जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो बहुत परेशान क्यों रहते हैं गुरुजी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये औरत पंडित अनुरुद्धाचार्य से ये कह रही है कि हम जितनी ज़्यादा जो है भगवान की पूजा करते हैं उतने ज़्यादा जो है हमें दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं। ऐसा क्यों है? और जो गुनाह करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वो इतने सुकून में रहते हैं, तो ऐसा क्यों? ये भगवान का कैसा इंसाफ है? तो नाजरीन, पंडित ने क्या जवाब दिया वो भी जानेंगे और फिर इसके बाद हम जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुनेंगे। उन्होंने जो है बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है इस बात को बयान किया है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गुरुजी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो बहुत परेशान क्यों रहते हैं गुरुजी? क्योंकि वही उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होता है जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। जो पढ़ते ही नहीं उनका एग्ज़ाम ही क्यों होगा? तो ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें कुछ देने का भाव होगा। अब जो कंचा खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, उसका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, जाते नहीं स्कूल। जो बहुत बुरे होते हैं, मतलब अति करते हैं, वो इंसान बहुत सुखी रहते हैं। मैंने देखा है गुरुजी। ना, हाँ, वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि उनका पिछले जन्म का पुण्य अभी आड़े चल रहा है, आड़े है। उनका पुण्य अभी साथ दे रहा है पिछला, वो नष्ट हो जाएगा तो जो ये कर्म दंड मिलेंगे, भोग रहे हैं, इनका बहुत भयंकर मिलेगा, है ना। इसलिए आप ये ना सोचो अरे ये तो पाप कर रहा है, बड़ा सुखी है, उससे ने। अच्छा बताओ, रावण अच्छा था कि बुरा था? बुरा था गुरुजी। पर फिर भी सोने की लंका में रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के पुण्य अच्छे थे। वो बहुत भक्ति करता था। रावण जय विजय था ना, रावण जय और विजय, रावण कुंभकर्ण दोनों, तो ये बड़े पुण्यात्मा थे। अब पुण्य का फल तो मिलेगा, सोने की लंका, पर इस जन्म में गलत किए तो फिर वो भी दंड मिलेगा। तो ये जो आज सुखी हैं वो जरूर पिछला प्रारब्ध है, वो आज भोग रहे हैं अच्छा, और आज जो बुरा कर रहे हैं इसका आगे। आप ये बताओ कि किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो बोने के कितने दिन बाद काटने जाता है? हाँ, वो पक जाएगी तभी जाएगी। हाँ, 4 महीने बाद गेहूं, 4 महीने बाद धान, 4 महीने बाद जब फसल काटने जाएगा तो 4 महीने वेट करता है ना, इंतजार। उसी प्रकार जो का भी कोई अंत होता होगा जो कल किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। मुसलमान में हैं, आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाअबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है, पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म
अंधकार में प्रविशन्ति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूजते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग, और आगे लिखा हुआ है, और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं, ये ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है, और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोज़ख की आग है, और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं, आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर 7 समुंदर मिला के अगर स्याही में तब्दील करेंगे, फिर भी आप इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से, सूरह हज से, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए,
फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे। और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगे तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमज़ोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमज़ोर लोग हैं वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।